अगस्त से पूरे एक महीने के लिए भारत के हाथों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान आ गई है। सोमवार यानी कल से भारत ने इसका कार्यभार संभाल लिया है और इस महीने के दौरान ये समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत की ताजपोशी से पाकिस्तान को डर सताने लगा है और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की भारत की नीयत से डरे पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के मुताबिक पाक विदेश कार्यालय ने शनिवार को उम्मीद जताई है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में अपने महीने भर के कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर कार्य करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने डॉन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता के संचालन और नियंत्रित करने वाली प्रासंगिक नियमों और मानदंडों का पालन करेगा। फिर से कश्मीर का राग अलापते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, क्योंकि भारत ने अध्यक्ष का यह पद संभाल लिया है, इसलिए हम उसे एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जम्मू कश्मीर पर प्रस्तावों को लागू करे। पाकिस्तान का यह डर इसलिए भी है क्योंकि भारत जब अध्यक्ष पद पर एक महीने के लिए रहेगा तो उसका कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के डर की एक वजह यह भी है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करता है, जबकि भारत हमेशा वहां राजनीतिक हल निकालने की बात करता आया है और शांति का पक्षधर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान में उसकी नापाक कोशिशों को भारत अपने कार्यकाल के दौरान पूरा नहीं होने देगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में बतौर अध्यक्ष भारत का पहला कार्य दिवस सोमवार यानी 2 अगस्त को था। त्रिमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिश्रित संवाददाता सम्मेलन करेंगे, यानी कुछ लोग वहां मौजूद होंगे जबकि अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में उन सदस्यों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो परिषद के सदस्य नहीं हैं। बता दें कि सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। यह सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 के कार्यकाल के दौरान भारत की पहली अध्यक्षता है और भारत अगले साल दिसंबर में फिर से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर ध्यान देगा तथा इन मुद्दों पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा और ठोस रणनीति बनाने पर जोर देगा। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत परिषद के भीतर और बाहर दोनों जगह आतंकवाद से लड़ने पर जोर देता रहा है। हमने आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों को न केवल मजबूत किया है, खासतौर से आतंकवाद के वित्त पोषण को, बल्कि हमने आतंकवाद पर ध्यान को कमजोर करने की कोशिशों को भी रोका है। दुनिया के कई देशों ने भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जताई है। इसमें रूस ने भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी है और कहा है कि वो भारत के एजेंडा से काफी प्रभावित हैं। रूस ने कहा है कि भारत आतंकवाद रोधी, शांति और समुद्री सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दे पर जोर देता है। भारत में रूसी राजदूत निकोलाय कुदसेव ने ट्वीट कर भारत को बधाई दी है। इसके अलावा फ्रांस ने भी यूएनएससी की सदस्यता भारत को मिलने पर खुशी जाहिर की है। फ्रांस ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर आतंकवाद रोधी, शांति बहाली और समुद्री सुरक्षा जैसे रणनीतिक मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले एक महीने पाकिस्तान पर काफी भारी गुजरने वाले हैं। बहरहाल डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग खबर आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।